गुरु शिष्य का जब संबंध जुड़ता है, उपनयन संस्कार या वेदारंभ संस्कार करते हैं, तो वो भी अग्नि की साक्षी में जोड़ा जाता है, यज्ञ करके, अग्नि की परिक्रमा करके, क्योंकि गुरु भी अग्नि रूप होता है और परमात्मा भी अग्नि रूप है, और उस परमात्मा के अंश होने के नाते हम सब आत्माएं भी अग्नि रूप ही हैं। तो ये सभी संबंध अग्नि की साक्षी में, माने अपने से बड़ी सत्ता को, परम सत्ता को प्रतिनिधि मान करके भाई हम आपके सामने ये संबंध जोड़ते हैं। क्योंकि संबंध जोड़ना तो एक क्षण का काम है, लेकिन संबंधों को निभाना ये पूरे जीवन का काम है। संबंध तो एक क्षण में जुड़ जाता है, एक क्षण ना कहो तो थोड़े से क्षण लगा लो, वैसे तो एक ही क्षण में संबंध जुड़ता है। जैसे किसी का विवाह संस्कार आदि करते हैं तो वो पूरा यज्ञ होता है, परिक्रमा, ये वो सारी प्रक्रियाएं होके, और फिर लास्ट में कोई एक प्रक्रिया होती है। कहीं अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रथा है। किसी समाज में ये है कि लड़की के मांग में सिंदूर लगा दिया तो बोले अब ये संपन्न हो गया। तो ये तो एक क्षण का काम है ना लगाना। जैसे महाराष्ट्र आदि में वो 3 बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सावधान सावधान सावधान। हाँ, तो वो संतों ने चलाई होगी, वो बोलते हैं सावधान। वो फिर भी भागता नहीं लड़का, दोबारा बोलते हैं अब भी सावधान हो जा, फिर भी नहीं भागता। फिर तीसरी बार अनाउंस करते हैं, फिर भी नहीं भागता। बोले भाई ये तो कटेगा ही सारे के नीचे, मरेगा, तो इसका जोड़ो संबंध। बोल ठीक, आज से पति पत्नी हो गए। तो संबंध बनते तो एक क्षण में है। जैसे आप यहाँ आते हैं, पूरा यज्ञ होता है, प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद यज्ञोपवीत दिया जाता है, फिर उसके बाद मेखला बंधन, फिर उसके बाद हाथ में दंड देते हैं, फिर उसके बाद उसकी परिक्रमा करते हैं, अग्नि की चारों तरफ परिक्रमा, फिर सूर्य दर्शन करवाया। बोले भाई अब संपन्न हो गया, अब गुरु शिष्य संबंध स्थापित हो गया। तो ये करने में तो एक क्षण लगता है, लेकिन उसको निभाने में तो जिंदगी लग जाती है। तो इसीलिए उस समय समझाया जाता है भाई आप इसकी साक्षी में ये कार्य कर रहे हैं, अग्नि की साक्षी में, सूर्य की साक्षी में, चंद्रमा की साक्षी में, दिशाओं की साक्षी में, धरती माता की साक्षी में, आकाश की साक्षी में, सूर्य दर्शन आदि कराते हैं ना, इन सब पंच महाभूतों की साक्षी में आपने ये संबंध जोड़ा है। तो अब इसको कितने भी संघर्ष आने पर निभाना है संबंधों को। अब ऐसे गुरु आचार्य यदि संबंध बनाते समय यदि रहें तो फिर तो वो संबंध चलते हैं, बहुत सुदृढ़ होते हैं। आजकल तो वो संबंध जोड़ने वाले भी ऐसे ही होते हैं और जुड़वाने वाले भी ऐसे ही होते हैं। अब किसी को मंत्र आदि आते नहीं है, मंत्र का आ जाए तो अर्थ नहीं आता है, संस्कार के बारे में पता नहीं होता है, तो बोले भाई जैसे भी हनुमान चालीसा आदि पढ़ दो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, थोड़ा घुमा घुमा के इनको भेजो। तो फिर ऐसे वो संबंध चलते हैं आगे, फिर वो टूट भी जाते हैं, क्योंकि उसमें गंभीरता नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर बीज डाला ही नहीं गया कि ये निभाने के लिए है ये संबंध। तो यहाँ यद्यपि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हनुमान जी क्योंकि बहुत प्राज्य व्यक्ति हैं, उनको पता है कि ये सब चीजें मायने रखती हैं। ये जो संस्कार हैं, अग्नि की साक्षी है, जो पंचभूतों की साक्षी है, इनका कोई प्रयोजन होता है? ऐसे नहीं होते ये, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति के अंदर संघर्ष सहन करने की प्रतिबद्धता नहीं आती है। फिर तो कोई भी व्यक्ति हमारे को फूंक मार देगा और हम उड़ जाएंगे, संबंध कहाँ, भूल ही जाएंगे हम। पर हमारे हृदय में यदि ये बैठ गया कि अब ये संबंध निभाना है, करो या मरो। भक्तों के जीवन में कितने संघर्ष आते हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति का संकल्प लिया, अब उस रास्ते पे चलते हुए कितने संघर्ष आते हैं उनके जीवन में, लेकिन एक ही चीज उनको जोड़ के रखती है, क्या? ये संबंध निभाना है। ईश्वर के अलावा मेरा और किसी से कोई संबंध नहीं है।
और कोई है ही नहीं, और किसी से जो संबंध है वो भी किसके नाते है? भगवत नाते। मैं सब उसी का ही रूप देख रहा हूँ सब में। तब कहीं वो जाकर के उन संघर्षों को पार कर पाता है। और जो ऐसा नहीं सोचता है तो फिर वो छोड़ देता है बीच में। प्रश्न भी आते हैं अर्जुन की तरह से चित्त में। जैसे गीता में अर्जुन ने पूछा ना भगवान श्री कृष्ण से कि आप ये तरह तरह की बातें बता रहे हो, कभी ज्ञान योग, कभी भक्ति योग, कभी कर्म योग, मेरा चित्त विचलित हो रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके बहकावे में आकर इस रास्ते पे चल पड़ूं और इधर मेरे को सिद्धि ना मिले और उधर संसार के काम का भी ना रहूं, तो मेरा क्या हाल होगा फिर? इस सबके मन में आता है। यहाँ तो बस ये हमें सेवा में लगा देते हैं, पढ़ा देते हैं, फिर मेरे जीवन का आगे का मेरा फ्यूचर क्या है? तो वहां पर फिर भगवान योगेश्वर कृष्ण आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं अर्जुन को कि एक क्षण भी इस रास्ते पे चला हुआ कदम हानि करने वाला नहीं है। आप जितने दिन भी चलोगे ना उतना भी दिन उसका फल बहुत अच्छा ही मिलेगा। मान लो इस रास्ते पे चलते चलते यदि आप मंजिल तक नहीं भी पहुंचे तो अगले जन्म में कुछ ऐसे योगियों के कुल खानदान में पैदा होंगे जो जन्म से ही वो यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी आपकी। जितना आप चल चुके वहां उससे पीछे नहीं जाओगे। अब यात्रा जब भी आगे बढ़ेगी इससे आगे ही बढ़ेगी और इसका भी फल मिलेगा जितने भी आप चले हैं। तो ये सोच करके भी व्यक्ति अच्छा अनुष्ठान कर सकता है, धर्म का, सेवा का, श्रद्धा का, समर्पण का। वे जितना भी मैंने किया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इससे इसका भी फल मिलेगा मेरे को जरूर। तो छोटे छोटे अच्छे काम करने से फिर जीवन में बड़े बड़े अच्छे काम करने की सामर्थ्य आ जाती है। पहले छोटे छोटे काम श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से छोटे छोटे काम करने चाहिए। एक एक घंटे का संकल्प, जैसे रामायण पढ़ते हैं तो 1 घंटे के लिए मंत्र बोलते हैं, अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि। 1 घंटे का व्रत है ये। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, इस व्रत को पूरा कर सकूं ऐसी आप मेरे को सिद्धि देना। रिद्धि सिद्धि 2 शब्द होते हैं ना, राध साध संसिद्धौ। जैसे हरियाणा में एक शब्द बोलते हैं रांधना, राजस्थान में भी बोलते हैं कढ़ी रांधना, खीर रांधना। तो रांधना का मतलब क्या है? सिद्ध करना, उसको तैयार करना। और ऐसे ही सिद्धि जो आध्यात्मिक है, तो रिद्धि सिद्धि इनकी प्राप्ति के लिए छोटे छोटे काम, एक एक दिन, एक एक घंटा उसके व्रत लेने पड़ते हैं। फिर जैसे कुछ अभी चतुर्मास का किसी ने व्रत लिया हुआ है, अभी चतुर्मास क्या करेंगे? 1 टाइम खाना खाएंगे। चतुर्मास में क्या करेंगे? रोज शिव मंदिर में जाके शिव को अभिषेक करेंगे। चतुर्मास में क्या करेंगे? रोज भागवत का पाठ करेंगे, रोज गीता का पाठ करेंगे। चतुर्मास में क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसे व्रत लेते हैं, बैंगन नहीं खाएंगे, खट्टा नहीं खाएंगे, ऐसे व्रत लेते हैं। तो पहले एक एक दिन का व्रत, एक एक कार्य का व्रत, और उनको करते करते फिर बड़े व्रत पालन करने की सामर्थ्य आत्मा में आ जाती है। और होगा अभ्यास से, करना खुद ही पड़ेगा। कितने भी महान गुरु के सानिध्य में क्यों ना रहें, पर हमारा योगदान यदि नहीं है अपने उत्थान के लिए, फिर कोई भी उत्थान नहीं कर सकता है हमारा। और अपना यदि योगदान है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से भागवत कृपा आपके पास आकर के ऐसे गुरुओं के पास आपको ले आएगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, सब तरफ से सहायता होगी। सिद्ध पुरुष भी सहायता करेंगे, गुरु भी करेंगे, देवी देवता भी करेंगे, भगवान भी करेंगे, फिर सारी प्रकृति सहायता करती है जो सच्चाई से चाहता है उसको। लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं तो होंगी, होनी भी चाहिए। नो पेन नो गेन सीधा सा सिद्धांत है, तो थोड़ी थोड़ी बाधाएं तो आनी ही चाहिए। सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स रहे। जी हम अपनी
सिलेबस की पढ़ाई भी कर लें और शास्त्र भी हमें स्मरण हो जाएं, और जो एक्स्ट्रा उसके साथ कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है वो भी कर लें, हमें कंप्यूटर भी आ जाए, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, लिखना बोलना ये भी आ जाए, पर बस हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि बस 1 बजे तक सब खत्म हो जाए, सारी कक्षाएं 2 बजे से पहले पहले फिनिश, बस फिर हम फ्री रहें। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ये तो। फिर उसके लिए जो करना पड़े उतना करूंगा तब हो पाएगा। तो ऐसे इन्होंने लकड़ी जला करके, अग्नि जला करके इनकी मैत्री को एक अग्नि की साक्षी में स्थिर बनाने के लिए हनुमान जी ने काष्ठयोः पावकम जनयामास। तयोर मध्य, कहाँ जलाई अग्नि? तयोर मध्य, उन दोनों के बीच में। पहले बोल लेते हैं। तयोर मध्येऽथ सुप्रीतो निदधे सुसमाहितः ततोऽग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणाम् सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्य त्वमुपागतौ ततः सुप्रीतमनसौ त्वौ भौ हरिराघवौ अन्योन्यम् अभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमुपजग्मतुः त्वं वयस्योऽसि मे हृद्यो ह्येकं दुःखं सुखं च नौ सुग्रीवं राघवौ वाक्यं मित्युवाच प्रहृष्टवत् ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्लक्ष्णं मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं हर्षव्याकुललोचनः अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः हृतभार्यो वने त्रस्तो दुर्गमे तदुपाश्रितः। तो श्री हनुमान जी ने तयोर मध्य, उन दोनों के बीच में काष्ठयो पावकम जनयामास, सुप्रीत, प्रीति पूर्वक, निदधे सुसमाहित, सुसमाहित होकर के, समाहित चित्त से, एकाग्र चित्त से प्रीति पूर्वक उन दोनों के बीच में अग्नि जला करके निदध, धारण करवा दी, वहां पर रख दी। ततः दीप्यमानम अग्निम, तो वो जो प्रदीप्त अग्नि जो हनुमान जी ने स्थापित की थी उसमें तौ, ये प्रदक्षिणाम होना चाहिए, प्रदक्षिणीम लिखा है यहाँ पर, तौ प्रदक्षिणाम चक्रतुः, उन दोनों ने फिर अग्नि की प्रदक्षिणा की। तो प्रदक्षिणा का अभिप्राय भी यही होता है कि सब तरफ से हम चारों दिशाओं में, 4 दिशाएं क्या, 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में आपको साक्षी मान करके ये संकल्प लेते हैं कि किसी भी दिशा में कभी भी कोई संघर्ष आए लेकिन इस संबंध को हम निभाएंगे। इधर से उधर से, उधर से उधर से, कहीं से भी कोई संघर्ष आए, आपत्ति आए, बाधा आए, परेशानी आए, उसको हम फेस करते हुए इस संबंध को निभाएंगे। सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वम उपागतौ, और वो प्रदक्षिणा करने के बाद सुग्रीव और राघव दोनों वयस्यत्वम, वयस्य माने मित्र, वयस्यत्वम मित्रता, दोनों मित्रता को उपागत प्राप्त हो गए। तो दोनों में एक मैत्री का संबंध स्थापित हो गया। अब संबंध स्थापित जो भी होते हैं वो फिर परस्पर एक दूसरे का उत्कर्ष करने के लिए होते हैं। संबंधों की यही पहचान है कि संबंध किसके लिए होते हैं? एक दूसरे का उत्कर्ष करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं संबंध। हम क्या मान लेते हैं? संबंधों को कुछ लेने के लिए मान लेते हैं। जब स्थापित करते हैं तब तो देने का भाव होता है, एक दूसरे के सुख की भावना का भाव होता है। फिर थोड़े दिन के बाद वो भाव चेंज हो जाता है, तो वहीं से झगड़े शुरू होते हैं। जब किसी की नई नई शादी होती है तो जो बहनें हैं वो वही चीज़ें, वही खाना पकाती हैं जो उनके पति को अच्छा लगे, सास ससुर को अच्छा लगे। घर में मतलब सब लोग क्या खाना पसंद करते हैं वो बनाना पसंद करती है वो, ताकि सबको खुशी मिले। क्योंकि अभी नया संबंध जुड़ा है तो भाव क्या है? देने का भाव।
ऐसे घर वाले जो हैं वो भी भाई इसको बहू को क्या पसंद है वही चीजें लाके देते हैं, क्योंकि अभी नया नया संबंध जुड़ा है। फिर थोड़े दिन के बाद इसको भूल जाते हैं देने के भाव को, लेने का भाव शुरू हो जाता है। फिर हमारी बहू है तो इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इसको क्या क्या करना चाहिए वो याद रहने लग जाता है। मुझे क्या करना चाहिए वो भूल जाते हैं। फिर उधर से बहू को भी लगता है इनको मेरे लिए ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो फिर वहां से झगड़ा शुरू होता है। जब डिमांड शुरू हो जाती है ना, मैंने आपको कई बार बताया ना, पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी के 3 वाक्य, एक एक व्यक्ति साधना करते हैं एक एक वाक्य पे। नो डिमांड। संबंधों के लिए पहली शर्त क्या है? नो डिमांड। कुछ मांगो मत, आप दो। संबंध का मतलब है आप दीजिए। उनकी भलाई, उनके उत्कर्ष, उनकी खुशी के लिए आप क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो करें। नो डिमांड, नो कंप्लेंट। शिकायत नहीं कर सकते आप। यदि आपका गुरु शिष्य का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, मित्र मित्र का संबंध है, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, जो कल पूज्य गुरुदेव भी बता रहे थे। किसी का कंपैरिजन नहीं और किसी का कोई अंतिम निर्णय नहीं किसी के बारे में, ये व्यक्ति ऐसा है, उसी को वो कहते थे नो जजमेंट। किसी के बारे में सीधा जजमेंट मत दे दो कौन कैसा है, क्योंकि अभी तो हमारा अपने बारे में भी जजमेंट ठीक नहीं है कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। अपने बारे में ही हमारे जजमेंट गलत होते हैं। कभी हम कहते हैं कि हम सुखी हैं, कभी कहते हैं बहुत दुखी हैं, कभी कहते हैं कि बहुत परेशान हैं, कभी कहते हैं हम भक्त हैं, कभी कहते हैं साधक हैं। तो जो शास्त्रों में जो गुरुजनों ने आत्मा का परिचय बताया, आत्मा के जो स्वरूप के बारे में बताया, वो तो हमारा खुद का ही अभी डिसीजन नहीं है। हम उसमें तो रहते नहीं है, जीते नहीं है उस स्वरूप में। तो सुना तो जरूर है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो सुना है उसमें जीते कहाँ हैं हम। तो अभी तो हमारा अपने प्रति ही जो हमारे जजमेंट है वो ठीक नहीं है, तो दूसरे के बारे में तो क्या ही जजमेंट दे पाएंगे हम। तो यहाँ पर इन दोनों ने मित्रता को प्राप्त किया। इसका मतलब अब जिम्मेदारी दोनों की दोनों के प्रति स्थापित हो गई। दोनों को दोनों की सेवा करनी है। जो कुछ सुग्रीव का संकट है वो श्री राम को हरण करना है, जो श्री राम का संकट है वो सुग्रीव को हरण करना है। तो संबंध का मतलब ही ये होता है। गुरु शिष्य का संबंध हो गया तो शिष्य के जीवन का उत्कर्ष और शिष्य के सब दोष मिटाना ये गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है। और अपने गुरु के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या वहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या तप करना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, जो भी उन्होंने हमारे लिए फिक्स किया है उसको करना, उनके संकल्प को पूरा करना, ये फिर शिष्य की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ऐसे होते हैं संबंध, इसलिए अग्नि की साक्षी में लिए जाते हैं। ततः सुप्रीत मनसौ तौ उभौ हरि राघवौ अन्यो अन्यम अभिवीक्षन्तौ न तृप्तिम उपजग्मतुहु। तो जब ये संबंध स्थापित हो गया तो एक दूसरे को देखते हुए तृप्त नहीं हो रहे थे, परम आनंद की अनुभूति हो रही थी दोनों को। सुप्रीत मनसौ, दोनों का मन प्रीति से युक्त है, बड़े प्रसन्न है। राघव भी प्रसन्न है और सुग्रीव भी प्रसन्न है। अन्यो अन्यम अभिवीक्षन्तौ, दोनों एक दूसरे को देखते हुए तृप्तिम न जगमतु, तृप्त नहीं होते थे, बहुत अच्छा लग रहा था। त्वम वयस्योसि मे हृदय ह्येकं दुखम सुखम च नौ, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे वो इस श्लोक में कहा है कि देखो आप मेरे मित्र हैं, आपका और मेरा हृदय एक ही है। हृदयो ही एकम, आज से हमारे हृदय एक ही हो गए हैं। उसमें भी आता है ना मम व्रते हृदम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। वही बात रामायण भी है, में भी पुष्टि हो रही है। तो सब शास्त्र जिस एक बात को पुष्ट करते हैं तो समझ लो कि फिर वो बहुत सारे ऋषियों की अनुभूति है।
सत्य एक ही होता है ना सबका, शब्द अलग हो सकते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तो ये कह रहे हैं हृदयो ही एकम, हम अब मित्र बन गए हैं, मित्रता को प्राप्त हो गए। आज से हमारा और आपका हृदय एक ही होगा। नौ सुखम च दुखम ही एकम, आज से हमारे सुख और दुख एक हो गए हैं। एक सुखी तो दूसरा भी सुखी, एक दुखी तो दूसरा भी दुखी, क्योंकि संबंध तो ऐसे ही चलते हैं। भाई आपकी खुशी किस में है? शिष्य पूछते हैं गुरुजी आपकी खुशी किस में है? हम आपकी खुशी में ही हम भी खुश हैं। तो गुरुजी बोले मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 बजे उठ जाया करो, फिर योग किया करो, फिर अष्टाध्यायी याद किया करो, पंचोपदेश याद किया करो, षड्दर्शन याद किया करो, फिर यज्ञ किया करो पूर्ण प्रीति के साथ, फिर पढ़ाई किया करो पूरा चित्त एकाग्र चित्त होकर के, फिर शाम को थोड़ा खेल लिया करो, फिर से ध्यान उपासना किया करो, फिर अल्प आहार खाया करो, और फिर होमवर्क करके शिव संकल्प मंत्र का पाठ करके अपने चित्त को गायत्री आदि का जाप करते करते गहरी नींद में सो जाया करो। मेरी खुशी तो इसमें है। तो शिष्य की खुशी भी किस में होनी चाहिए? इसी में होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के हृदय, दोनों के सुख दुख अब एक हो गए हैं। अब बोल जी आपका दुख किस में है? ये तो आपकी खुशी होगी। दुख किस में है? बोले आप ऐसा ना करो, वही दुख है मेरे लिए। तो फिर हम ऐसा ना करें, उसमें हमें भी दुख होना चाहिए कि देखो हम नहीं कर पा रहे तो हमें करना चाहिए। तो ये है संबंधों की पहचान कि आज से दोनों के सुख दुख एक हो गए हैं। ऐसा नहीं जी अब संबंध तो हो गया ठीक है, अब आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, आप योगी हैं हम सामान्य व्यक्ति हैं। किसने बताया? योगियों के बच्चे तो योगी ही होते हैं, आप भी योगी हो, इसीलिए तो भगवान ने आपको वहां लाके संबंध जोड़ा। आप भी वैसे ही हैं। और महाराज जी की तो इतनी उदारता है, वो तो बोलते भी ऐसे ही हैं, पूज्य बोलते हैं अपने शिष्यों को भी, तो ऐसे ही मानते भी हैं। तो ये भी ये कह रहे हैं जी अब आज से हमारी मित्रता हो गई है। और हृदय एक होना, देखो ये भी एक बहुत गहरी बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से तो हम दिखाते रहें कि हाँ जी हम आपके सेवक हैं, शिष्य हैं, पति हैं, पत्नी हैं, मित्र हैं, और हृदय में कुछ अन्यथा भाव भी चलता रहे, तो फिर भगवान बुरा मानता है। हृदय एक ही होना चाहिए। मन में या विचार में कभी अंतर हो सकता है, क्योंकि हृदय जो है वो भावनाओं का केंद्र है। तो भाव कभी भी किसी संबंध में अन्यथा नहीं होना चाहिए। आपका विचार अन्यथा हो सकता है, जी आप ऐसे कह रहे हैं हमें तो ऐसे लग रहा है, तो मन का विचार का भेद हो सकता है, लेकिन हृदय का भेद कदापि नहीं होना चाहिए। भाव में कभी भी अन्यथा भाव नहीं आना चाहिए। तो इसको फिर संबंध कहेंगे। तो इसलिए यहां पर कहा हृदयो ही एकम ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः। तो सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो गए। श्लक्षणम मधुरया गिरा प्रत्युवाच, और बहुत ही श्लक्षण स्निग्ध वाणी से, बहुत मधुर वाणी से उन्होंने कहा तदा रामम हर्ष व्याकुल लोचनः। तो उन्होंने, अच्छा ये बात उन्होंने कही, सुग्रीव ने कही, सॉरी ये तो श्री राम ने कही सुग्रीव से, और फिर सुग्रीव आगे कह रहे हैं खुश होकर के श्री राम की ये बात सुन करके कि आज से हमारे सुख दुख सब एक हैं। ततः तत्पश्चात प्रहृष्ट सुग्रीवः, सुग्रीव भी खुश होकर के श्लक्षणम मधुरया गिरा, बहुत स्निग्ध मधुर वाणी में प्रत्युवाच, उन्होंने भी प्रत्युत्तर दिया कि ठीक है ऐसा ही है, जैसा आपने बताया वैसा ही होगा। तदा रामम हर्ष व्याकुल लोचनम, श्री राम को उन्होंने जब ये कहा कि ठीक है जैसा आपने कहा है वैसा ही हमारा संबंध रहेगा, तो श्री राम हर्ष से व्याकुल लोचन वाले हो गए। अहम विनिकृतो रामः चरामि इह भयार्दितः हृत भार्यो वने त्रस्तो दुर्गमे तदुपाश्रित।
तो यहाँ पर सुग्रीव कह रहे हैं कि मैं भी, हे राम, अहम विनिकृतो, मैं भी निष्कासित किया गया हूँ अपने भाई के द्वारा, बाली के द्वारा। चरामी इह भय आर्दित, और भय से भयभीत होकर के इधर उधर विचरण कर रहा हूँ, कभी ऋष्यमुख पर्वत पर, कभी मलय पर्वत पर। हृत भार्यो वने त्रस्त, मैं भी जिसकी भार्या का अपहरण हो गया है, ऐसा मैं वन में त्रस्त होकर के, इस दुर्गम वन में त्रस्त होकर के इधर उधर घूम रहा हूँ। तदुपाश्रितः, तो ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और श्री राम ने तो अभी अपनी पीड़ा नहीं बताई। तो बड़े व्यक्ति का भी ये लक्षण होता है, माने संबंध ठीक है दोनों को, दो व्यक्तियों के ही होते हैं, पर उसमें भी थोड़ा अंतर होता है ना। जैसे गुरु बड़ा होता है, तो ऐसे ही मित्र के संबंध है जैसे, तो भी दो मित्रों में फिर एक को बड़ा मान लेते हैं, भाई आप बड़े हो हम छोटे हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो फिर बड़े वाले का फर्ज है कि वो पहले छोटे वाले के दुख को दूर करे। गुरु शिष्य का संबंध है, तो फिर गुरु का फर्ज होता है पहले वो शिष्य के दुख को दूर करे। तो ये सुंदर प्रसंग चल रहा है किष्किंधा कांड का। तो शेष हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। ओम श्री